बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपके बहुत ज़िद्दी वाली झाइयाँ हो गई हैं, जिसे हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, एक्नी के निशानात हैं, ओपन पोर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बूढ़ी नज़र आने लग गई है और प्री मैच्योर एजिंग साइन दिखने लग गए हैं, रिंकल्स पड़ने लग गए हैं और अनइवन स्किन टोन हो गई है आपकी, और आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होने लग गए हैं। तो आपकी ये तमाम जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाने वाली हैं, क्योंकि आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक ऐसी क्रीम जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त और 100% रिज़ल्ट देगी। इस क्रीम के इस्तेमाल से आपके स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी चंद ही दिनों में, और आपकी स्किन बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन की तरह आपकी स्किन चमकने लग जाएगी और शाइन करने लग जाएगी और बिल्कुल चिकनी और स्मूथ हो जाएगी। तो ये क्रीम बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको अपने घर में से मिल जाएंगी बहुत आसानी के साथ। लेकिन दोस्तों, रेमेडी सही से समझने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमारी जो क्रीम है वो किस तरह तैयार होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में करती हूँ कि आप सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और दिल करता है आपके लिए अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे क्रीम बनाने के लिए एक बड़ा अदद हमें आलू चाहिए और उसको छोटे छोटे हमें हिस्सों में कट कर लेना है पूरे आलू को, और उसको अपने मिक्सी जार में डालकर उसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और उसका एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेना है। आलू को आपने पील ऑफ नहीं करना, छिलके समेत आपने कट करना है और उसको हम बहुत अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना के उसको स्टेन कर लेंगे। किसी भी मलमल के कपड़े की मदद से कर लें आप, या किसी भी स्टेनर की मदद से आप इस तरीके से प्याली के अंदर इसको स्टेन कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसको स्टेन करना है। इसका जो दबा दबा के सारा जो जूस है वो आलू का निकाल लेना है। तो जी, आलू के अंदर मौजूद विटामिन सी और जिंक कोलेजन की पैदावार को तेज़ करने में मदद करते हैं, जिसके नतीजे में हमारी स्किन पे मौजूद फाइन लाइंस और रिंकल्स का बहुत अच्छे से खात्मा होता है। बारीक लकीरों और झुर्रियों की भी ज़ाहिरी शक्ल में कमी आती है, और आलू में मौजूद निशास्ता कुदरती एक्सफोलिएट के तौर पे भी काम करता है, जो हमारी स्किन में मौजूद मुर्दा खलियों यानी डेड स्किन को ख़त्म करता है और हमारी स्किन को ज़्यादा जवान बनाए रखता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है, हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाता है। तो आलू का हमने सारा जो जूस है वो निकाल के साइड पे रख देंगे, और जो सेकंड चीज़ है वो हमारे हैं चावल। और यहाँ मैंने 4 चम्मच यानी 4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने राइस के लिए हैं। आपके पास कोई भी चावल हो घर में अवेलेबल, आप वो लेंगे, उसको वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। ठीक है, फिर जब वो 3 से 4 घंटे अच्छे से सोक हो जाएंगे, भीग जाएंगे पानी के अंदर, उसके हम अपने मिक्सी जार के अंदर इसका भी हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है, इसी पानी के अंदर हमने इसका पेस्ट बनाना है। ठीक है, कोरियन और जापानीज़ लोग अपनी हर प्रोडक्ट में चावलों का लाजमी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार, स्मूथ और शाइनी और जवान नज़र आती है। तो हम यहाँ अपने स्किन को जवान बनाने के लिए, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए, फाइन लाइंस को ख़त्म करने के लिए और प्री मैच्योर एजिंग साइन को ख़त्म करने के लिए और अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए, ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ हम चावलों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, चमकदार, शाइनी, चिकनी और जवान नज़र आए। तो यहाँ बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है चावलों का, और अब इसको भी हम स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेंगे। जो मोटे मोटे चावल हैं वो हमारे कपड़े के अंदर रह जाएंगे, और जो चावलों का स्टार्च है वो हमारा प्याली के अंदर आ जाएगा। आपने इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेन करना है, कपड़े की मदद से दबा दबा के इसका जो सारा पानी है वो निकाल लेंगे आप। बहुत अच्छे से आपने इसको दबा दबा के सारा पानी चावलों का निकाल लेना है। अब यहाँ देखें, सारा जो चावलों का पानी है वो निकल चुका है। इसको चावलों के पानी को और आलू का जो निकाला था हमने जूस, इन दोनों को हमने आधे घंटे के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि पानी ऊपर आ जाए और जो स्टार्च है वो हमारा नीचे प्याली के अंदर बैठ जाए, और वही स्टार्च हमारा काम का है और उसी से ही हमारी क्रीम तैयार होगी। बस आपने कोई प्याली लेनी है खाली, और उसके अंदर जो ऊपर का पानी है वो आराम से एहतियात से आप अलग कर लेंगे।
बिल्कुल इसी तरीके से देखें आप। वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, वरना आप जो रेमेडीज़ होती हैं आप लोगों को सही से समझ नहीं आएंगी। अच्छा, ये जो स्टार्च है ना, देखें इस तरीके से ये नीचे बैठ गया था। इसको अलग कर लेंगे, पानी को, स्टार्च को अलग कर लेंगे। और एक हमने फैली हुई प्लेट लेनी है या कोई ट्रे ले लें आप, और उसके अंदर इस स्टार्च को डाल देंगे और इसको इस पूरी प्लेट के अंदर फैला देंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको फैलाना है और इस प्लेट को हम साइड पे रख देंगे। और जो चावलों का जो पानी निकाला था उसको भी इसी तरीके से, इसका जो ऊपर का पानी है वो अलग कर लेंगे और जो नीचे चावलों का स्टार्च होगा, देखें ये इस तरीके से चावलों का स्टार्च निकल आया है और इसको भी हम फैली हुई प्लेट के अंदर फैला देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपने करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम बनने वाली है आपकी, कि जो आपकी महंगी महंगी ब्रांडेड क्रीमें हैं उसकी छुट्टी कर देगी। आप हज़ारों रुपए देकर भी इस तरह की क्रीम नहीं ख़रीद सकते। तो बस इस तरीके से आपने स्टार्च को पूरी प्लेट में फैला देना है और इन दोनों प्लेटों को आपने हवा में रखना है। अगले दिन ये दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से ड्राई होके सूख जाएंगी और उसके बाद हम अपनी क्रीम बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू का जो स्टार्च है बिल्कुल ड्राई हो चुका है अगले दिन, और इसको हम तमाम जो पाउडर है इसको समेट लेंगे, एक जगह इसको इकट्ठा कर लेंगे। और इस तरह हमने चावलों के भी स्टार्च को ड्राई कर लिया है और इसका भी पाउडर बन चुका है। तो इसको भी हम फिंगर की मदद से निकालेंगे तो बहुत आराम से ये निकल जाता है और इसको भी हम सब एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब इन दोनों पाउडर को, जो हमारा आलू का स्टार्च तैयार हुआ है और हमारा चावलों का जो स्टार्च तैयार हुआ है, इन दोनों को हम अपने मिक्सी जार के अंदर डालेंगे और एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो आलू का स्टार्च और चावलों का जो स्टार्च का पाउडर है वो बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, आप जो बाज़ार की महंगी महंगी ब्रांडेड क्रीमें यूज़ करते हैं उनके अंदर भी इसी तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको सेव करने के लिए प्रिजर्वेटिव केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए। वो हमें वक्ती तौर का फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन बाद में उसके बहुत बुरे रिज़ल्ट मिलते हैं हमें। अगर हम इन चीज़ों को सही इस्तेमाल में लेकर आएँ तो हम बहुत अच्छी होम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो हमें 100% रिज़ल्ट देंगी और हमारी स्किन को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपनी क्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो पाउडर हमने तैयार किया है आलू के स्टार्च का और चावलों के स्टार्च का, इसको आप 1 साल तक सेफ रख सकती हैं। आपने बस इस पाउडर में से 1 चम्मच पाउडर लेना है और उसके अंदर ये 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का ऐड करना है आपको क्रीम बनाने के लिए। फिर इसके अंदर हम एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। मेरे पास बड़ा था तो मैं 1 ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास एवियन के कैप्सूल हैं, वो छोटे होते हैं, तो वो 2 ऐड कीजिएगा। और ये विटामिन ई ऑयल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई ऑयल के इस्तेमाल से हमारी स्किन एजिंग साइन से महफूज रहती है और ड्राई स्किन को इम्प्रूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, हमारे डार्क स्पॉट को भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। और यहाँ पे कुछ ड्रॉप जो है मैं बादाम के ऐड करूँगी, और बादाम का तेल भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। आलमंड ऑयल के इस्तेमाल से हमारी स्किन पे से फाइन लाइंस और रिंकल्स का खात्मा होता है। ये डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, और जो एक्नी होती है और एक्नी के स्कार्स होते हैं उसको भी रिड्यूस करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने क्रीम की मिक्सिंग बहुत अच्छी सी करनी है। मिक्सिंग में कोई आपने कंजूसी नहीं करनी, बहुत अच्छे से इस क्रीम को मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसी हमारी वो जो ब्रांडेड वाली क्रीमें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी अगर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया तो। बस आपने मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है, और इसकी जब तक वैसी कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती आपने अपने हाथ को रोकना नहीं है। देखिए, यहाँ हमारी क्रीम बनकर रेडी हो गई है और कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना जैसे बाज़ार वाली क्रीमें होती हैं, ब्रांडेड क्रीमें जो हम हज़ारों रुपए दे के ख़रीदते हैं। लेकिन मैं आपको शर्तिया कहती हूँ कि ये क्रीम आपकी उन ब्रांडेड क्रीमों को, हज़ारों रुपए वाली क्रीमों को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई गई है और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बग़ैर किसी केमिकल के यूज़ किए हुए ये क्रीम बनाई गई है।
अगर आपको इसके 100% रिज़ल्ट चाहिए तो आपने इसको पाबंदी से यूज़ करना है, और इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसको आपने दिन में भी इस्तेमाल करना है और रात में सोने से पहले भी अप्लाई करके सोना है। और दिन में आप घर में हो, अगर बाहर नहीं जाना आपने, तो आप इसको लगा के आराम से रह सकते हैं घर में। और अगर चूल्हे के पास भी जा रहे हैं आप और घर में काम कर रही हैं, तो आप इसको लगा के ईज़िली किचन में काम कर सकती हैं। अब मैं यहाँ आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ हाथ पे कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। अपने फेस पे पूरे पे लगा के आपने हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है और इस क्रीम को मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब कर लेना है अपनी स्किन पर। और आपको इसके 15 दिन के अंदर रिजल्ट नज़र आने लग जाएंगे। बस आपने इसको पाबंदी से इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो पिगमेंटेशन है वो लाइट होने लग जाएगी, और आपके दाग धब्बे और एक्ने के जो निशान हैं आपके स्किन पर, चेहरे पर, वो भी हल्के होने लग जाएंगे। बस होम रेमेडीज़ जो है हमें पाबंदी से इस्तेमाल करनी होती है और उसके जो रिज़ल्ट होते हैं हमें 100% मिलते हैं। ये अपना असर आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो बस यहाँ आपने क्रीम बना के रख लेनी है। 1 हफ्ते की आपने क्रीम बनानी है और फिर ख़त्म हो जाए तो आपने दोबारा से नई बना लेनी है। और इस पाउडर को आप जो है खाली और खुश्क कंटेनर में सेव करके रख लीजिएगा। अगर आपको अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन बनाना है, बिल्कुल चिकनी, शाइनी और चमकदार, तो इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी अच्छी और आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सके। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी और नई रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।